फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी उम्र अभी 4 साल है, एक दिन उनकी माँ कहती है, ये बेटा फरीद अल्लाह की नमाज पढ़ो। बेटा फरीद फरमाता, माँ ये अल्लाह की नमाज क्या होती है? कहा बेटा अल्लाह की नमाज पढ़ोगे ना तो अल्लाह तुम्हें शक्कर की पुड़िया देगा, यानी चीनी की पुड़िया देगा। बेटा फरीद फरमाते, माँ अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह शक्कर देगा? हाँ बेटा देगा। हाँ माँ रोज देगा? हाँ बेटा डेली देगा, रोज देगा। अब बाबा फरीद है, माँ मुसल्ला बिछाती है, शक्कर की पुड़िया छुपाती है। 4 साल का बेटा फरीद है, आते आते हाथ पांव धोता है, वजू करके मुसल्ले में खड़ा होकर नमाज के निकल करके नमाज पढ़ते जाता है। नमाज मुकम्मल करके जब बाबा फरीद मुसल्ले को उठाते हैं तो शक्कर की चीनी की पुड़िया मिल जाती है। अब बेटा फरीद खुश हो जाता है कि अल्लाह की नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह चीनी देता है, अल्लाह की नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह शक्कर की पुड़िया देता है। ये सिलसिला चलता गया जब तक बेटा फरीद वजू करते, माँ जल्दी से शक्कर की पुड़िया बनाती और मुसल्ले में छुपा के मुसल्ला बिछा देती। बेटा फरीद पढ़ते जाता, मुसल्ला पलटते जाता, चीनी मिलते जाती, आदत बनते जाती। एक दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ, बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह नहर के किनारे अपने साथियों के साथ चले गए। मगरिब का टाइम हो गया, आजान का वक्त हुआ, आजान हो गई। बाबा फरीद ने वहीं नहर में वजू किए, तेजी से घर आए, अपने हाथों से मुसल्ला बिछाया, उसी पे खड़े हो गए, नमाज पढ़ने लगे। बाबा फरीद की माँ सोचने लगी, या अल्लाह अब क्या होगा? रोज हम डेली हम मुसल्ला बिछाते थे, उसी में मुसल्ले के नीचे चीनी की पुड़िया छुपा के रख देते थे। आज मेरा बेटा तो खुद मुसल्ला बिछाया है, आज तो खुद बहुत खड़े हो गया। अगर आज हम चीनी की पुड़िया छुपाने जाते हैं हम पकड़े जाएंगे। माँ अल्लाह नहीं देता तू देती थी, माँ तू झूठ बोलती थी ना कि अल्लाह शक्कर की पुड़िया देता है, अल्लाह चीनी की पुड़िया देता है। माँ तो झूठ बोल बोल के अल्लाह की नमाज पढ़वा रही थी, अल्लाह नहीं देता है। ये माँ सोचने लगी, मौला अब क्या होगा? आज बाबा फरीद ने खुद मुसल्ला बिछा के मुसल्ले पे खड़ा हो गया, हम छुपाने जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। अब एक तरफ माँ खड़ी हो गई, एक तरफ बेटा खड़ा हो गया, एक तरफ माँ रुकू में है, एक तरफ बेटा रुकू में है, एक तरफ माँ सजदे में है, एक तरफ बेटा सजदे में है, एक तरफ बाबा फरीद क़याम में है, एक तरफ बाबा फरीद की माँ क़याम में है, वो भी रुकू में है, ये भी रुकू में है, वो भी नमाज पढ़ रहे हैं, माँ भी नमाज पढ़ रही है। आखिरी से रुकू रकअत करने के बाद पेशानी को बाबा फरीद की माँ रख देती सजदे में, रो रो के कहती है, हे मौला, हे परवरदिगार, बेटा फरीद को यहाँ तक लाना मेरा काम था, अब आगे बढ़ाना तेरा काम, यहाँ तक लाना मेरा काम था। एक माँ दुआ करती है, रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ टकराती है। बाबा फरीद नमाज पढ़ के मुसल्ला पलटाते हैं, मुसल्ले को उठाते हैं, रोज शक्कर की पुड़िया मिला करती थी, आज शक्कर से भरा हुआ हौज बन गया है। इसलिए कि एक माँ की दुआ में इतनी ताकत होती है कि बेटा वली बन जाए, बेटा आलिम बन जाए, बेटा मौलाना बन जाए, बेटा मुफ्ती बन जाए, बेटा कारी बन जाए। आका फरमाते हैं कि माँ के कदमों में जन्नत है, बाप उसी जन्नत का दरवाजा है। माँ का चेहरा देखोगे अच्छा सवाब मिलेगा, माँ आंचल उठा देगी, दुआ में गारंटी हो जाएगी, माँ बाप की रजा में रब की रजा। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कभी जिंदगी में कहती अपने बेटे को नमाज पढ़, ये खुद नहीं पढ़ती, ये खुद नहीं पढ़ती तो अपने बेटे को कैसे पढ़ाएगी? ये खुद नहीं पढ़ती, खुद मोबाइल देखती, खुद क्या कहते वीडियो देखती, रील्स देखती। मेरे माँ बाप, मेरी माँ बहने, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस मोबाइल के चक्कर छोड़ो, वरना कितना घर बर्बाद हुआ है। पता है कितने मुसलमान की बेटियां जब मोबाइल चलाती है, अभी इंस्टाग्राम में, फेसबुक में फेक आईडी बनाया गया है, यानी गलत आईडी बनाया, फेक आईडी, उसमें अपना नाम डालता है, इस्लामी नाम रखता है, इस्लामी इस तरह रखता है, नात पाक का मजमुआ या नात पाक का मजलिस में इख्तिताम तकरीर के, मतलब कोई ऐसे ऐसे रखता है, ग्रुप बना के उसको लोग फॉलो कर लेते हैं। मेरी भोली भाली बेटियां, मेरी भोली भाई लड़कियां कुछ नहीं जानती, उसी को फॉलो कर लेती है। अब उधर से मैसेज होने लगा, इधर से हाय, उधर से हुई शुरू हो गया। अब उसके बाद फोन आने लगा, अब जब फोन आने लगा तो बेटी मोबाइल में टावर गए, जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर खत्म। माँ पूछ रही है किसका फोन देखते बार बार आता है, कहाँ टावर,
और खेत तरह बैठ के वहाँ टावर नहीं, पूरा एकदम चाय बगान में पावर आ गया नहीं देख